हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की। तो हमने इससे पहले आपको 6, 7, 8 और 9th के सारे चैप्टरों को क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग इस छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी क्लास 10th को भी सारे चैप्टर को क्या करेंगे, तो पूरा करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, यानी कि अध्याय 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कह रही है, FeClSO4 और FeSO4 जो 2UC से दी गई है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही हैं, ये जो आपको समीकरण दी गई है और इसमें बता रही है कि कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट जो है, इस अभिक्रिया में लोहे जो है आयरन से दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर रहा है, विस्थापित कर दिया, यानी कि हटा दिया है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है एक उपचयन अभिक्रिया होती है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं कि आप जानते हैं कि श्वसन एक जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। हम यह भी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः हमें जो ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, भोजन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या होता है, ग्लूकोज का प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा क्या करती है, प्रदान करती है। इस अभिक्रिया को विशेष नाम श्वसन होता है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। वही नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइनों में दी गई है कि अभिक्रिया के समय जो ये CuO है और प्लस H2 से जो अभिक्रिया हो रही है, Cu प्लस H2O जो बन रही है, इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, तब यह अभिक्रिया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन का अलगाव होता है तो उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह धूसर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड जो कि धूसर रंग का होता है, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, CaCO3 जो होता है CO प्लस CO2 से किस अभिक्रिया के द्वारा करता है। तो ये वियोजन अभिक्रिया के द्वारा ऐसा समीकरण जो दी गई है कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, उष्मा देने पर जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होती है, वियोजित होने का एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया होता है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। तथा कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं। यह आपको समीकरण द्वारा क्या किया गया है, समझाया गया हुआ है। जैसे बुझा हुआ चूना और चूना पत्थर, तो जो बुझा हुआ चूना जो होता है CaO होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो आपको दे रही है समीकरण जो दे रखा है ZnO प्लस C, Zn प्लस CO से जो अभिक्रिया कर रही है तो ये एक अपचयित हो रहा है और कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, C हो जाएगी, जो कि A और B जो दोनों कथन दी गई है दोनों के दोनों क्या है, सत्य कथन है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही है, ZnO जो है C से क्या कर रही है, अभिक्रिया करके ZnO प्लस CO बना रही है। वही MnO2 जो है 4HCl प्लस MnCl2 2H2 प्लस Cl2 जो है इस अभिक्रिया में कार्बन उपचयित होकर CO तथा ZnO उपचयित होकर क्या हो रहा है, जिंक बनाता है। अतः इस अभिक्रिया में Cl से उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में क्या होती है, अपचयित हुआ है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करी है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगी, जो रेडॉक्स अभिक्रिया का जो एग्जांपल होगा MnO2 प्लस 4HCl जो है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 जो बना रही है, ये किसका एग्जांपल है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं
अभिक्रिया जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसीलिए अपचयित हुआ है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसीलिए उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक क्या होता है, अपचयित होता है। तीनों अभिक्रिया को उपचयन या अपचयन अथवा क्या कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जो योग होता है वृद्धि है क्या कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको उपचयन कहते हैं, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो जब जिंक से सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती हैं। ये हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें जो कह रही हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जो होती है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने से जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्या होती है, बनती है। वही उपरोक्त शब्द में समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को दर्शाया गया है। तो तीर को निशाने दोनों तत्वों की परमाणु संख्या की तुलना कर, जैसे कि Zn जो है H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ZnSO4 प्लस H2O से मिलकर क्या कर रही है, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है, विमुक्त कर रही है, जो H2 कर रही है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके निर्माण करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में क्या करती है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे CO जो होता है ऊष्मा जो है H2O प्लस CaOH हॉल ट्वाइस जो एक बिना हुआ बुझा चूना और बुझा हुआ चूना से अभिक्रिया कराने पर इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसी अभिक्रिया में जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, Ca जो है H2O प्लस Ca से मिलकर कौन सी अभिक्रिया कर रही है। तो ये संयोजन अभिक्रिया, इसमें क्या हो रहा है, दोनों का संयोजन हो रहा है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करें, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का क्या करता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। वही हम लोग इसके और एनसीईआरटी की लाइनें जो दी गई हैं, जैसे कि बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना है और उसके क्या कर रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ भी क्या होती है, ऊष्मा निर्मित होती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा क्या होती है, निर्मित होती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करें, जिन अभिक्रिया में उत्पादनों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, साग सब्जियों को जो विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो उसमें भी क्या होती है, ऊर्जा विमुक्त होता है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करिए, साग सब्जियों जो होती हैं वनस्पतियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही क्या है, उदाहरण होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर डैश बनता है। तो फेरस सल्फेट को जब गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तीनों के तीनों क्या होगा, सल्फेट को गर्म करने पर ही तीनों का निर्माण होता है। यानी कि इसमें कथन सत्य बतानी थी तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि तीनों के तीनों कथन जो है सही दी गई है। जो फेरस सल्फेट जब को आप गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, यह वियोजन अभिक्रिया होता है अतः गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल रंग बदल लेता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, 2FeSO4 जो है ऊष्मा जो है Fe2O3 और SO2 से किस प्रकार की अभिक्रिया कर रही है। तो यह वियोजन अभिक्रिया कर रही है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करें, गर्म करने पर फेरस सल्फेट जो होता है का क्रिस्टल जल त्याग देता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत या फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होते हैं, वियोजित हो जाते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का जो सिल्वर क्लोराइड होता है डैश रंग का होता है।
तो धूसर रंग का होता है। किस रंग का होता है? धूसर रंग का होता है। तो राइट ऑप्शन कहाँ जाएगी? डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करिए, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होता है। वही हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, श्वेत जो होते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग करते हैं? तो फोटोग्राफी में जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में जो होता है उसका किसका यूज होते हैं? तो रासायनिक यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करिए, सिल्वर ब्रोमाइड को भी इसी अभिक्रिया में क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को अभिक्रिया को श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, जो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। और ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हैं, Fe जो होता है Cu प्लस मिलकर क्या बनाता है? तो FeSO4 और Cu का निर्माण करता है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सी अभिक्रिया है? तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया, दोनों को दोनों डिस्प्लेसमेंट कर रही है। तो क्या हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें जो कह रही हैं, ये जो आप समीकरण देख रहे हैं Fe प्लस USO4, FeSO4 प्लस Cu का जो निर्माण कर, यानी कि कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट मिलकर जो बना रही इस अभिक्रिया में लोहे आयरन से दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया तथा हटा दिया। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कह रहे हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्न में से किस प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारण कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो हम लोग अवस्था में जब परिवर्तन होगी, ताप में परिवर्तन होगा या रंग में परिवर्तन होगी, तो हम लोग यह परीक्षण कर सकते हैं कि इसमें सभी के सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन हुई है। तो इसमें से तीन जो भी गुण आए जाए, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन या तापमान में परिवर्तन देखने को मिले, तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया के क्या होते हैं? गुण को निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी, जो कि उपरोक्तों में से सभी हो जाएगी। वहीं हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न में से किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि अवस्था में जब परिवर्तन होगी, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन होगा या ताप में परिवर्तन होगा, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुई है? परिवर्तन हुई है। तो हम लोग को इस तरह से एनसीईआरटी क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर क्या हुई? कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अध्याय 2 करेंगे, जो कि अम्ल क्षार एवं लवण होगी। तो कैसी लग रही है वीडियो? अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में क्या कर दें? शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।